नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज़ है ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना देश के किस उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद तो संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वो राज्यसभा का सदस्य हो। दोस्तों, संविधान में ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ना ही राज्यसभा के और ना ही लोकसभा के किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। उपराष्ट्रपति क्या होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, उस उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल से कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 15,000। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के। मूल संविधान में ये उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में समवेत सदन के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 1,25,000 रुपया। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन या राज्य के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, उसमें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो संसद सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति कब संभालता है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में असक्षम हो। तो उस सभी कारणों से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। तो भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, दोनों ही सही है। तो दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना ही वो लोकसभा ना ही वो राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का एक राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जेल सिंह। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो के.आर. नारायणन। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर वी गिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वी गिरी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता था? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है? तो M.H. अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो सोवियत संघ में राजदूत। तो सब हम राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो 12। दोस्तों, ये जो 12 जो नामित किए जाते हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? उपर्युक्त दोनों का, यानी राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है? तो उपर्युक्त सभी, यानी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली व पुदुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश एवं गुजरात। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी घटते हुए क्रम में सजाना आपको। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसे 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा में गण पूर्ति या कोरम की संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न, राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, क्या है? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से किसी को नहीं, यानी कि राष्ट्रपति को भी नहीं प्राप्त है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है और उच्चतम न्यायालय को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, न ही लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा की सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये दोनों ही लोकसभा को नहीं प्राप्त है। नहीं, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों को 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय की सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, तो 14 दिन। अगला प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने जाने का चाहिए? तो 14 दिन में। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संसद का संयुक्त सत्र, किसी में भी ये कोई भी सक्षम नहीं है जो राज्यसभा को भंग कर सके। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, राज्यसभा का एक स्थायी सदस्य होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 6 माह के लिए। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पर नियुक्त होने के समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो उपर्युक्त सभी, यानी कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो VS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी में। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा की अधिकतम अनुयुगीय संख्या 250 है, ये सही है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधिया शक्ति नहीं, इसमें लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा की शक्तियाँ ज़्यादा हैं।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है तो समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उससे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वो यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो पहला कथन सही है। आपाती उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, नहीं ये सही नहीं है, वो राज्यसभा के द्वारा भी पारित किया जाता है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखा सकती है? तो 14 दिन तक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को, जो कि कला, संस्कृति, विज्ञान और अन्य क्षेत्र से आते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती तो कभी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कब का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।